नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों आज 28 तारीख है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, धरना होने जा रहा है। सोचिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन का 8वां दिन है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है दोस्तों। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि क्या सरकार अब इस आंदोलन से डरने लगी है, क्या सरकार इस विरोध प्रदर्शन से डरने लगी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं यानी सीजीपी के जो प्रमुख है अभिजीत दीप के, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए। वो जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार क्या डर रही है इस आंदोलन से। दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर नजारा बदल चुका है और आप देखिए कि किस तरीके से अभिजीत दीप के लगातार जो है सरकार को घेरते हुए एक के बाद एक लगातार मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये भी खबरें आनी शुरू हो गई, अब इस बात का भी डर सरकार को सताने लगा कि कहीं ये आंदोलन कहीं सरकार ना हिला दे, ये आंदोलन कहीं सरकार की कुर्सी ना हिला दे। और इसीलिए जो लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उनको पहले ही हाउस अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। यानी जंतर मंतर पर दोस्तों नजारा बदल चुका है, नजारा बदल चुका है। अभिजीत दीप के क्या कह रहे हैं जरा देखिए। लिख रहे हैं अभिजीत दीप के कि मेनी फार्मर्स लीडर फ्रॉम यूपी, हरियाणा एंड पंजाब आर बीइंग प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ज्वाइनिंग अस एट जंतर मंतर। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो किसान उत्तर प्रदेश से आना चाह रहे हैं, जो किसान पंजाब से आना चाह रहे हैं, जो किसान हरियाणा से आना चाह रहे हैं, चाहे फार्मर्स हो चाहे लीडर्स हो, जो भी हरियाणा, पंजाब, यूपी से आना चाह रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। और यह बात मैंने नहीं कहा, यह बात कहीं और से नहीं कहा जा रहा, यह बात खुद अभिजीत दीप के कह रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, चीफ हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, जिनके नेतृत्व में 8वें दिन से भी धरना प्रदर्शन जारी है दोस्तों। 8वां दिन है और आज भी जारी है। कहां तो कहा यह जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये मनोरंजन करने वाले छात्र हैं, धूप में बैठने वाले छात्र नहीं हैं। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर हाल ही के दिनों में भयंकर आंधी तूफान आया, टेंट तक गिर गया उन बच्चों का, लेकिन फिर भी वो उठे, संभले और फिर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। भीषण बारिश आई, बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार पानी लाने से रोका गया, कई बार तकिए लाने से रोका गया, कई बार अन्य लोगों ने जो सहायता करने की कोशिश उनको रोका गया, ये सारे आरोप लगाए गए। कई बार अभिजीत दीप के दिल्ली पुलिस से बहस करते हुए नजर आए। इतना सब कुछ हो गया इन 8 दिनों में और आज जब सरकार ने बातें नहीं सुनी तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना होने जा रहा है, भूख हड़ताल होने जा रहा है। कई लोगों की आप देखिए कि आने की खबरें थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि लोगों को डर के मारे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ये आंदोलन सत्ता परिवर्तन ना करा दे। तो दोस्तों अभिजीत दीप के 1 घंटा पहले क्या जनता से आह्वान कर रहे थे जरा सुनिए। आज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक सर आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। नीट में जो बच्चों ने सुसाइड की उनको जस्टिस दिलाने के लिए पिछले 9 दिन से हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। बहुत धूप थी फिर भी हम हिले नहीं। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर बारिश भी हुई, तूफान भी आया, बट स्टिल वी डिड नॉट मूव एंड वी आर नॉट गोइंग टू मूव अंटिल दो स्टूडेंट गेट जस्टिस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने लोग अपने घरों से ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आज संडे को 28 जून को 11 बजे जंतर मंतर आ जाइए। वी रियली नीड योर सपोर्ट। एंड व्हाई डू वी नीड योर सपोर्ट? वी नीड योर सपोर्ट to get justice for the students who have committed suicide. We need your support to get the resignation of Dharmendra Pradhan. It's very sad that even after 20 suicides, सोनम वांगचुक सर को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। रेजिग्नेशन तो एक पेपर लीक के बाद ही हो जाना चाहिए था, एक सुसाइड के बाद ही हो जाना चाहिए था।
लेकिन उसके बाद भी इस गवर्नमेंट में ज़रा सी भी शर्म नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, और ये अकाउंटेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने घरों से उठकर जंतर मंतर पर नहीं आओगे। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस देश में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज़ आज 11 बजे जंतर मंतर पर आइए। थैंक यू। तो सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीपके साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस धरने में हमने 8 दिन निकाल दिए और अब बारी है उन पेरेंट्स की, अब बारी है उन लोगों की जो इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। आइए, घरों से निकलिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब सोनम वांगचुक ने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि सरकार ने 7 दिनों के भीतर जो अल्टीमेटम दिया गया था, सरकार ने बातें नहीं मानी, धर्मेंद्र प्रधान पद पर बने रहे, जिसके चलते आज वो धरना प्रदर्शन एक नई रूपरेखा के तहत तैयार होने जा रहा है। यानी बहुत सालों के बाद एक ऐसा बड़ा धरना होने जा रहा है जो आज तक शायद बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर वो सब कुछ होता दिखाई दे रहा है जो आज तक पिछले 1 दशक में कभी देखा नहीं गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब कॉकरोचेस भूख हड़ताल पर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान बैठने जा रहा है जिसको बैठने के बाद सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जी हां, सोनम वांगचुक, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया, नई पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ किया, शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, न जाने क्या से क्या उन्होंने काम किया, न देश में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने नाम कमाया। आज उनको धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा, न सिर्फ धरने पर बल्कि भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि लड़ाई किस तरीके से लड़े जाएगी, आज किस तरीके से नजारा बदलेगा। लेकिन 8वें दिन भी देर रात का ये जो नजारा देख रहे हैं, ये नजारा 8वें दिन का है। देर रात में आज की रात का ये नजारा है दोस्तों, जब भारी तादाद में युवा साथी जैन जी, कॉकरोचेस वहां पर मौजूद थे। अब दिन हो चुका है, समय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, भूख हड़ताल की समय सीमा आती जा रही है। बहुत जल्द सोनम वांगचुक भी आने जा रहे हैं और जैसे सोनम वांगचुक आएंगे मैं सभी को तुरंत आप सभी को अपडेट दे दूंगा कि वहां पर क्या नजारा है, क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।